हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आज मैं आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं इस पे बात करूं कि ना करूं, बात करूं या ना करूं। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो रख सकता हूं। जो मेरा व्यूज है इसके ऊपर, मैं वो तो बोल ही सकता हूं। बिकॉज ये जो इश्यू है ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है या फिर उस फील्ड से रिलेटेड है जिस फील्ड में मैं भी काम करता हूं। वैसे दोनों मोटिवेशनल स्पीकर को मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूं, स्पेशली संदीप माहेश्वरी जी को। मैं उनको जब से फॉलो कर रहा हूं जब मैं कॉलेज में था, और विवेक बिंद्रा जी को भी मैं काफी समय से फॉलो कर रहा हूं। तो ये जो भी व्यूज हैं ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, ये किसी के अगेंस्ट नहीं। आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये टॉपिक आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग है और ये कंट्रोवर्सी है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। वेल, दोनों में एक कॉमन चीज है कि दोनों बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं मोटिवेशन या ट्रेनिंग इंडस्ट्री से। यस, और मैं दोनों के ऊपर क्या सोचता हूं, मुझे क्या लगता है, मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। यस, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन सही है कौन गलत है या कैसे क्या है। जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, जो चीजों को मैं समझता हूं। पहली बात यह कि एक वीडियो आता है स्कैम करके संदीप माहेश्वरी जी का, रिलेटेड टू, और उसको कोई विवेक बिंद्रा जी अपने ऊपर रिलेट कर लेते हैं। फिर उनका एक वीडियो आता है जिसमें कुछ जो मेन पॉइंट्स है जिसपे वो बात करते हैं, वो बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। जैसे विवेक बिंद्रा जी ने कहा कि मल्टी लेवल नहीं, उन्होंने कहा कि ये एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग जो उनके कोर्स हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक छोटा सा फर्क होता है। लोग समझ रहे थे मल्टी लेवल मार्केटिंग, लेकिन ये निकला एफिलिएट मार्केटिंग। और वो फर्क ये होता है जो विवेक बिंद्रा जी ने कहा कि एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, जब आप ऑनलाइन कोर्स भेजते हो तो ऐसे एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ये ऑनलाइन कोर्सेस को बेचने में हेल्प करते हैं। इसको आप रेफरल पार्टनर बोल दो या एक्सपर्ट पार्टनर्स बोल दो, जो ऑनलाइन कोर्सेज बेच सकते हैं। ये एफिलिएट मार्केटर्स एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये सब काम कर सकते हैं। तो ये जनरल लोगों के बस का बात है ही नहीं। जैसे कहा जाता है कि हर कोई बन सकता है, हर कोई रेफरल पार्टनर एफिलिएट मार्केटर बन सकता है, ये सबके बस का रहता ही नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो फुल टाइम ये काम करते हैं, ये कभी भी उनके बस का होता है। इंटरनेशनली एफिलिएट मार्केटर्स बहुत फेमस होते हैं जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हैं। पहली चीज ये तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में नहीं समझता हूं, मैं समझता हूं ये एफिलिएट मार्केटिंग है। सेकेंड चीज ये होती है कि विवेक बिंद्रा जी अपने कोर्सेज सेल करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। कोर्सेज सेल करना ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि बिजनेस कोर्सेज जो आप बेच रहे हो, वो टारगेट ऑडियंस कौन होनी चाहिए, वो कौन ले सकता है वो कोर्सेज। वो कोर्स है सिर्फ उनके लिए जो बिजनेस ओनर्स हैं, वही टारगेट मार्केट हो सकती है। मतलब आप एक अपना कोर्स किसी को किसी गांव में या कोई ऐसे व्यक्ति को बेच रहे हो। पहली बात, 50,000 इंडिया के हिसाब से एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से बड़ी अमाउंट होती है। आई ऑल्सो कंसिडर 50,000 बड़ी अमाउंट होती है। दूसरी चीज ये होता है कि ये बिजनेस कोर्स बिजनेस ओनर्स को ही बेचे जाने चाहिए, जो ऑलरेडी बिजनेस में है, जिनका एग्जिस्टिंग एक रनिंग बिजनेस है, क्योंकि उनके लिए ही यूजफुल होगा, उनके लिए इफेक्टिव होगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि जैसे कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, जैसे मेरे भी कोर्सेज हैं, मैं पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, उन सब चीजों पे काम करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस को ही मैं कोर्स दूंगा जिसको उसकी नीड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कभी भी नॉन बिजनेस ओनर्स को बिजनेस कोर्सेज नहीं दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ ना कुछ हमें पैरामीटर्स या फिल्टर्स डालने पड़ते हैं जो कोर्सेज ले रहे हैं उनसे रिलेटेड। दूसरी चीज, एक चीज की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं संदीप माहेश्वरी जी की, कि वो सारी चीजें फ्री में करते हैं। उनके यूट्यूब में आज जितने मिलियन व्यूज हैं, जितने उनके फॉलोअर्स हैं, वो हर महीने करोड़ों में कमा सकते हैं, लेकिन वो फ्री में करते हैं। बहुत बड़ी चीज है ये। तो मेरा स्टैंड क्या है इस पे? मेरा स्टैंड एक ही है कि फ्री में मैं भी करता हूं, मैं पेड कोर्स भी करता हूं। मैं ये मानता हूं कि कोई चीज गलत नहीं होती, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम गलत नहीं होता है। प्रॉब्लम कब आती है, ये स्कैम कब होता है? ज्यादातर तब होता है जब आप गलत चीजें प्रॉमिस करते हो लोगों को। कोर्सेज कभी गलत नहीं होते हैं, स्पेसिफिकली ट्रेनिंग कोर्सेज, मैं और कोई कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है? जब आप गलत प्रोडक्ट गलत आदमी को देते हो, मैं समझता हूं तब प्रॉब्लम होती है। 50,000 के भी नहीं,
मार्केट में अगर आप इंटरनेशनली जाओगे तो 5 लाख के भी कोर्स बिकते हैं, लेकिन वो उस तरह की ऑडियंस को ही बिकते हैं जिनकी वो कैपेसिटी है 5 लाख बनने की, जिनका इतना टर्नओवर है बिजनेस का, जितना जिनके जिनके पास उतना पोटेंशियल है, ये उन लोगों को ही बिकता है। तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये कंट्रोवर्सी अभी कब तक चलेगी पता नहीं, आगे क्या होने वाला है मुझे पता नहीं। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे कि कभी भी हम जब ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन इसकी बात करते हैं, तो जो मैं समझता हूं, पहली चीज ये होती है कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह होते हैं, तो इसमें भी अच्छे लोग हैं और स्कैम करने वाले लोग और बुरे लोग भी हैं। मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो करते हैं, जो बहुत महंगे महंगे कोर्स बेचते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बोलूं, लॉकडाउन में ऐसे बहुत लोग हो गए थे जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आ गए थे, ट्रेनर बन गए थे। अभी वो लोग नहीं है मार्केट में। ऑनलाइन आप भी देख रहे होगे, ऐसे बहुत लोग आ गए थे, लेकिन अभी वो लोग कहां चले गए? सो द प्रॉब्लम इज स्कैमर्स, जिनके पास बेस नहीं है ट्रेनिंग का, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे, वो ज्यादा लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में रह ही नहीं पाएंगे। जो जो सही में ट्रेनर्स हैं, जो सही में वो नॉलेज रखते हैं, वो पोटेंशियल लगते हैं कि किसी की लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, वही लोग इस फील्ड में रह पाएंगे। तो द थिंग इज, इस कंट्रोवर्सी में बस यही कहना चाहता हूं कि कभी भी गलत ऑडियंस को गलत प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए। बिजनेस ओनर्स को ही बिजनेस के प्रोडक्ट बेचना चाहिए, स्टूडेंट्स को वही प्रोडक्ट बेचना चाहिए जो उसकी नीड है। पहली चीज, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी पे पर्सनली नहीं बोल रहा हूं। दूसरी चीज, बहुत सारे ट्रेनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज होती है किसी को फ्री में ट्रेनिंग देना। इतना सब कुछ होते हुए, इतना सब पोटेंशियल होते हुए भी आप चाहो तो नॉमिनल चार्जेस भी ले सकते हो, लेकिन लोग नहीं ले रहे हैं। इसका एक नेगेटिव व्यू बताऊं, जब आप फ्री में ट्रेनिंग देते हो, एक नेगेटिव व्यू भी इसका होता है कि बहुत बार लोग जो फ्री में ट्रेनिंग लेते हैं, हो सकता है आप लाखों की चीज दे रहे हो, लाखों की वैल्यू उस चीज की, लेकिन आप फ्री में दे रहे हो तो उसकी वैल्यू ना करें। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है फ्री में देने का। उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो कभी वो खुद के अंदर चेंज नहीं लाएंगे, कभी वो खुद के अंदर ग्रोथ नहीं लाएंगे, तो कभी कभी नॉमिनल चार्ज भी लेना रहता है, ताकि जो उस कोर्स को कर रहा है वो उसकी वैल्यू करे, उस चीजों पे इंप्लीमेंट करे। क्योंकि ये हमेशा होता है कि फ्री चीजों की वैल्यू नहीं होती है। एक कोई भी कंपटीशन में जो महंगी चीजें बेचता है, या जो भी महंगी चीज होती है, भले ही उसके अंदर कुछ ना हो, लेकिन वो महंगी है इसलिए लोग बहुत बार उसकी वैल्यू करते हैं। तो ये भी एक समझने वाली बात है। तो इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कंट्रोवर्सी कब तक चलेगी मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशनल इंडस्ट्री गलत नहीं है। ये समझने की बहुत जरूरत है। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं जो लोगों की लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे भी ट्रेनर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे भी स्पीकर्स हैं जो लोगों के लाइफ में चेंज ला रहे हैं। तो बस मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता था। थैंक यू।